जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिला के सूचना के अधिकार। सिर्फ हम के पुलिस के तैयारी करने वाला भाई बहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूचना के अधिकार से क्वेश्चन आए हैं और एला हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आज कंप्लीट करना है। एला मैं आज पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं और बिल्कुल अब मैं अगर जे मतलब धमाकेदार तैयारी शुरू करना हुई हमन के पुलिस के ए नंबर में तुमन कॉल कर सकत था। हमन के नंबर है 8435342829। ये नंबर में फोन करके अपन क्लास परचेस कर सकत था। बिल्कुल धमाकेदार क्लास रही, देख सकत था क्लास ला पूरा हमन के एमसीक्यू वीडियो उनके प्ले स्टोर में हवे। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय होती है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की कुल कितनी धाराएं हैं और अध्याय हैं? तो देखा धारा हवे 31 धारा और अध्याय हवे 2 और अनुसूची 2। ठीक है। अनुसूची कद का है 2। ठीक है। 31 धाराएं, 6 अध्याय, 2 अनुसूची। ठीक है। याद रखना है। आज पूरा इंपोर्टेंट मैं कंप्लीट कर जा था। ठीक है। दूसरा आरटीआई एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में कब पारित किया गया है? तो संसद में पारित किया गया है 12 मई 2005 को। संसद में पारित कब किया गया है? 12 मई 2005। संसद में पारित किया गया है 12 मई 2005 को पारित किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, जिसको इंपोर्टेंट बोलता हूं उसको लिख लिया करो। 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया था 15 जून 2005। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। जो भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूं उसको आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। और जिसको तो चला छत्तीसगढ़ी और जेला हमन के पूरा 1500 इंपोर्टेंट लेना है। तुमन के का क्वेश्चन लेना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमन के ऐप में हवा जाके तुम परचेस कर सकता था। मात्र 99 रुपये फीस है, मात्र 99 रुपये। मेहनत के बस खर्चा लेते हैं। ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 को राजपत्र में अधिसूचित कब किया गया है? 21 जून। याद रखना 21 जून 2005 कैसे याद रखा? 21 जून सबसे बड़े दिन रहे थे भारत के, है ना। उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन कब रहे थे? 21 जून। तो सबसे बड़े दिन के दिन काय करी से राजपत्र में का हो रही से अधिसूचित हो। राजपत्र का होते? राजपत्र में ही बताते कि आज के बाद यह लागू हो गए। ठीक है। 21 जून सबसे बड़े दिन के दिन राजपत्र में का हो रही से कैसे याद रखिए? सबसे बड़े दिन के राज, सबसे बड़े दिन के राज और 21 जून के होते। और 21 जून को क्या होते? क्यों तुमन के 21 जून को तुमन के होते अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, है ना। ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम किसने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था? स्वीडन हंसना देश रही से, है ना। स्वीडन हंसना देश रही से जो सबसे पहले डन करेंगे सूचना को। ठीक है। याद करना है, डन करेंगे सूचना को। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो। जो व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो कब तक सूचना दी जाएगी? 48 घंटे के भीतर में तुम्हें क्या देखना है? सूचना देना है 2 दिन के भीतर, है ना। इस सूचना के अधिकार का समझाता आते तुम लोग। ठीक है। चलो ये सब तो समझ आ जाए। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में कौन सा अध्याय है? तो देखा केंद्रीय सूचना अध्याय के संबंध में अध्याय 3। ठीक है। अध्याय 3 है का है तुमन के केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में है। केंद्रीय सूचना आयोग अध्याय 3। केंद्रीय सूचना आयोग अध्याय 3। सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क कितना होता है? देखा ये सूचना के अधिकार समझा। देखा कुछ भी काम होते ना सरकारी काम काज ओला तुम्हारा जाने के पूरा अधिकार है और तुम्हारा सरकार से मांग सकता था कद का खर्चा हो इसे का हो है कैसे हो है वो लिखते सूचना का अधिकार। अब एक लिए आवेदन शुल्क करिए तो 10 रुपये लाग थे। कै रुपये लाग थे? 10 रुपये लाग थे। और जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे मतलब पैसों नहीं लागा। ठीक है। और प्रत्येक कॉपियों में करत जा कॉपी लगा जा तो 2 रुपये लाग थे। ठीक है। कॉपी में 2 रुपये लाग थे
सूचना प्राप्त करने हेतु किन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा? बच्चे बताए गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को नहीं देना पड़ेगा। सूचना प्राप्त करने के प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए, मैं अभी बोले हैं 2 रुपया देह ब्लॉक थे कि प्रत्येक प्रतिलिपि के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? 2 रुपया देना पड़ता है, ठीक, 2 रुपया है अभी फोटोकॉपी के रेट है, याद रख लिया। सूचना प्राप्त करने के लिए सीडी फ्लॉपी के लिए कितने रुपये की राशि देनी होगी? तो ये सब चीज़ के लिए 50 रुपये के राशि देह पड़ी तुमन ला, ठीक है। अगर तुमन जेमा मांगे तेमा मिल जाए, लेकिन कितना देह पड़ी सीडी फ्लॉपी ये सब चीज़ के लिए 50 रुपये के तुमन ला राशि देह बलागी। यह इतना बड़े ताकत है कि बड़े बड़े सरकार ले गिरा के रख देते, बड़े बड़े सरकार ला धकधकवा के रख देते। आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन कौन सी भाषा में किया जा सकता है? तो आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या जो शासकीय भाषा हवा जिहाँ के है ना, जिहाँ आवेदन करा था ते भाषा में तुम अल्लाह करे लागी सूचना प्राप्त करे बा, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी या शासकीय भाषा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस धारा के अनुसार किया गया था? केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सूचना आयोग के गठन है वो धारा कौन है? 12, धारा 12, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा? देखा केंद्र के है, केंद्रीय सूचना आयोग के है तुमन के 12 में है और राज्य सूचना आयोग के है तुमन के 15 में है। 12, 15, 13, 12, 15, ठीक है, 12, 15, 12 दर्जन, ठीक है, 12 ठो थे ना, तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य से 12, 15, ठीक है, ठीक है। आरटीआई देखा बहुत ही कठिन लगी, लेकिन तुमन के एक क्वेश्चन के नाम से याद रखिया, तुमन के वर्दी जे दिन नहीं मिली ना वो दिन बहुत पछताओ, ओकरे बाद अच्छे से पढ़ लो। का बहुत आदमी मैं देखे मोर स्टूडेंट मन ला जे एक नंबर के नाम से कटे, ठीक है। ये 2018 वाला आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य क्या है? समझो उद्देश्य क्या है? सरकार के क्रियाकलापों में पारदर्शी लाना बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट करना, जवाब दो भी का काम करे, सही है। सत्ता के दुरुपयोग का अंकुश लगाना, जैताना सही हो जाता है, कुछ भी पैसा खा देते, ये कर देते, सब उपयुक्त सही है, ठीक है। ये सब के सब का है, ठीक है। मतलब समझा, पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आरटीआई एक्ट लागे है। आरटीआई अधिनियम के तहत 2019 में निम्न में से संवैधानिक संशोधन किए गए हैं जो संबंधित है। देखा सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा के संबंध में है। सूचना जो आयुक्त रहते है ना, ओकर वेतन भत्ते सेवा के संबंध में क्या कर रहे हैं? संशोधन कर रहे हैं। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो भारत के वजाहत हबीबुल्लाह कारी से प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त से, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त से वजाहत हबीबुल्लाह। भारत की पहली महिला सूचना आयुक्त कौन है? तो भारत की प्रथम महिला सूचना आयुक्त है दीपक संधू। क्या नाम है? दीपक संधू, ठीक है। ओकर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों का कालक्रम, एला तो मोस्ट एमपी मार लो, एमपी मान लो, ठीक है। तो एमा का रही देखा, वजाहत हबीबुल्लाह पहला रही से, एन तिवारी दूसरा रही से, सत्यानंद मिश्र तीसरा रही से और दीपक संधू चौथा रही से। मतलब 1, 2, 3, 4 अगर आंसर आ जाए तो मन के 1, 2, 3, 4, ठीक है, बी का। जे मतलब पीडीएफ चाहिए जाके ले सका था, कामा ले सका था हमन के जो भी हमन के ऐप हवा हम तुम्हें मिल जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त विजय वर्गीय है, विजय दीनानाथ चौहान, है ना। विजय वर्गीय कार्य से मुख्य सूचना आयुक्त, विजय वर्गीय कार्य से मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखिए, ये मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। काकर द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त ला हमार राष्ट्रपति हा का कर सकते है? हटा सकते है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता, सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? कहा थे तो जनता की गरीबी को दूर करना नहीं है भाई, ये पारदर्शिता के लिए लाए गए हैं, ये भ्रष्टाचार रोके के लिए लाए गए हैं, तानाशाही रोके के लिए गया है। सूचना का अधिकार मतलब समझा था ना, सरकारी दफ्तर में जाके तुम टेबल ठोक के मांग सकता कत्ता खर्चा करे, का करे, का करे, कैसे करे है ना, ये सब चीज ला तुम पूछ सकते। गरीबी दूर करे नो है।
यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार का उल्लंघन से हो, ठीक है, मानव अधिकार के उल्लंघन से हो तो कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगी? तो यह 45 दिन के भीतर तुम्हाला सूचना मिली। अगर मानव अधिकार के उल्लंघन से है तो 45 दिन के भीतर तुम्हाला सूचना मिल जाएगी। ठीक है। सामान्य प्रथम अपील की प्राप्ति कितने दिन के भीतर निस्तारित किया जाता है? मतलब प्रथम अपील करें तो कतका दिन में तुम्हाला मिल सकत है? 30 दिन में मिली। ठीक है। प्रथम जो तुमन अपील हो है ओकर सुनाई कतका दिन में होई, कतका दिन में तुम्हाला मिल जाए? जवाब है 30 दिन में मिल जाए। ठीक है। ओकर बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत परिभाषाएं किस धारा में? तो हमेशा परिभाषा धारा 2 मरी थे, हमेशा परिभाषा धारा 2, कभू भी परिभाषा पूछी धारा 2 ला मार के आहा। प्रथम में कार्य थे ओकर बारे में जैसे पुस्तक में लिखा थे पाठ्यक्रम उसने प्रथम धारा में थे और दूसरा में हमेशा कार्य थे परिभाषा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। संपूर्ण भारत में आरटीआई एक्ट लागू है, आरटीआई एक्ट 2005 लागू है। ठीक है। संपूर्ण भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, भारत में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है। आरटीआई 2019 में संविधान संशोधन के अंतर्गत आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्तें कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करिए। जो संशोधन हो रही ना कि वेतन ला बढ़ाना है, वेतन ला बढ़ाना है, कम तो करा नहीं, वेतन बढ़ाना है, भत्ता बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, केंद्र सरकार डिसाइड करते हैं, राज्य सरकार डिसाइड नहीं करा है। ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा। मुख्य सूचना आयोग से मिलकर बनेगा और 10 अनाधिक है ना। मुख्य सूचना एक तो रही और 10 से अनधिक है ना, 10 से ज्यादा नहीं रहे। ठीक है। 1 और 10 से मिलकर बने। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्यालय कहाँ है? तो मन के दिल्ली में। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक। आरटीआई अधिनियम 2019 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 3 वर्ष। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लिखा है। ठीक है। आरटीआई अधिनियम 2019 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 3 वर्ष और प्रथम अपील वाला याद रखिए 30 दिन वाला। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को किसके आदेश के द्वारा हटाया जाएगा? देखा, केंद्र के ला राष्ट्रपति हटाते तो राज्य के कौन हटा ही? तुमन के राज्यपाल हटा ही। केंद्र के ला राष्ट्रपति हटाते तो राज्य के कौन हटा ही? राज्यपाल हटा ही। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त किस आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार व असमर्थता के आधार पर। कदाचार मतलब भ्रष्टाचार करी से, संविधान को उल्लंघन करी से, असमर्थता मतलब दिवालिया हो गए, पागल हो गए, कोई भी हो गए ना, ते संबंध में तुमन ला हटा सकते। ठीक है। कदाचार या असमर्थता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ, लिख लो। आरटीआई अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय को अधिकार का वर्णन किया गया है? धारा 23 में काकर वर्णन है? तुमन के न्यायालय का वर्णन है। धारा 23 में काकर वर्णन है? न्यायालय के शक्ति के वर्णन है, अधिकारिता के वर्णन है। 23 न्यायालय। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत राज्य सूचना आयोग किस अध्याय के अंतर्गत है? तो राज्य सूचना आयोग अध्याय 4 के अंतर्गत है। एला तुमल्ला याद रखना, राज्य सूचना आयोग अध्याय 4 के अंतर्गत है। प्रथम अपीली अधिकारी से प्रथम अपील कितने दिन के अंदर की जा सकती है? 30 दिनों के अंदर की जा सकती है। एला मैं पहली भी आगे है, 30 दिन के अंदर की जा सकती है। ठीक है। द्वितीय अपील कै दिन के अंदर हुई? द्वितीय अपील कितने दिन के? पहला 30 दिन के लिए और द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर की जा सकती। ठीक है। प्रथम अपील 30 दिन और द्वितीय अपील 90 दिन के भीतर की जा सकती है। आवेदक यदि जवाब से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील कहाँ की जा सकती है? केंद्रीय सूचना आयोग को की जाए। देखिए, पहली अगर तुम सूचना आयोग करिए तो प्रथम राज्य सूचना आयोग के पास और दूसरा तुम केंद्रीय सूचना आयोग के साथ कर सकते अगर संतुष्ट नहीं है ता। ठीक है। सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपोर्टेंट अभी तक के कोई नहीं है। ठीक है। तो यह है तुमन के अनुच्छेद 21। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कहा थे तुमन के आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, सूचना का अधिकार। तो आज के लिए सूचना के अधिकार के लिए अतका ही। मैं नया नया टॉपिक रोज के रोज लाया था, धमाकेदार। देखा, बोर तो लागी से है, बोर तो लागी से, लेकिन नहीं पढ़िया तो कभू अगर 1 या 2 नंबर के आगे और नहीं बनिस तुमन से तो सोचा भाई 1 नंबर के नाम से जब दिल टूटते ना, जब 10 सेकंड के नाम से ट्रेन छूटते ना, आदमी मल्ला जिंदगी पर पछतावा होते कि 10 सेकंड पहले चल देते या 1 नंबर और पढ़ लेते कि
तो अभी भी तैयारी करना है तो धमाकेदार तैयारी करा, जिला हमन के क्लास ले सका था। जितना इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेना है हमन के ऐप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, मात्र 99 रुपये में तुम ले सका था। क्लास बहुत ही अभी ऑफर चला थे, क्लास के ले सका था। एक चीज़ वो बताना चाहता, जे मन आरपीएफ के धमाकेदार क्लास करना चाहते आरपीएफ के, वो मन तुमन डेमो क्लास देख सका था। आरपीएफ के मैथ्स के अभी वीडियो अपलोड हुआ थे, तुमन देख सका था कैसे पढ़ाई होते। और मैं ये पढ़ा एकदम खतरनाक रूप से डीप जाके मजा आ जाए। एक बार तुमन का देख लिया, डेमो देख लिया आरपीएफ क्लासेस कई के हवा ओमा अभी वीडियो मिल जाए मैथ्स के। ठीक है, लेना हो तो फीस बहुत ही कम है, 699 में तो उनके मिल जाए। एक से कम फीस नहीं कर सकन, बहुत ही कम है, 1000 फीस है और कम करत 699 में भी देता। ठीक है, ऑफर कुछ ही दिन के लिए रही, ले सका था। और तुमन के स्थानीय भाषा में भी मिली ये सब चीज़ है, तुमन के लिए बढ़िया है। ठीक है, चला, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।